सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 मई मासिक शिवरात्रि से लगातार 12 महीने की शिवरात्रियों पर 3 स्थानों पर 3 दीप प्रज्वलित कीजिए। निश्चित रूप से ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। 3 दीप, 3 स्टार और 3 संतानों की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप 12 महीने का ये उपाय करते हैं तो आपको निश्चित संतान प्राप्ति होगी। जब आप ये उपाय शुरू करेंगे तो लगातार आपको करना है। यदि बीच में कोई महीने की शिवरात्रि आपसे छूट जाती है, यानी कि आप उपाय नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको फिर से ये उपाय शुरू से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 4 से 5 महीने आप लगातार गए, 5 महीने आप लगातार जाके उपाय करके आए, 6ठे महीने आप उपाय करने गए और उसके बाद में 7वें महीने में आप उपाय नहीं कर पाए, तो जब आप वापस से उपाय शुरू करेंगे तो उपाय शुरू करते समय आपको 1 से गिनना होगा, यानी वो फर्स्ट मंथ होगा, पहला महीना होगा। आप इस उपाय में यदि 1 महीना भी आपसे स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तो आपको शुरू से ही उपाय करना होगा। 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यदि आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। यदि महिलाएं ये उपाय करने जा रही हैं और बीच में उनका रजस वाला धर्म यानी कि पीरियड आ जाता है, तो वह अपने स्थान पर अपने पति को, यदि पति ना हो तो घर से किसी व्यक्ति को भेजकर दीप अवश्य जलवा दें। तो इसमें आपको 3 स्थान पर दीप जलाना है। दीप कौन से लेने हैं? या तो आप मिट्टी के दीप ले सकते हैं 3, या फिर आटे के ले सकते हैं। जो दीप आप पहली शिवरात्रि पर लेंगे वही दीप आपको हर शिवरात्रि पर लेने हैं। और साथ में लेनी है लंबी बाती। लंबी बाती जो कि वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए काम में आती है, वो आपको लेनी है। अब इसमें आपको गाय का घी लेना है। यदि आपके पास में गाय का घी ना हो तो जो आपके पास में नॉर्मल घी हो, जो घी आपके घर पर हो, काम में लेते हो आप, उस घी को इस उपाय में काम में ले सकते हैं। अब सबसे पहला दीप आपको कहाँ प्रज्वलित करना है? जो बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके सबसे पहले आप दीप को रखिए और आपको मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति वाली, उस मनोकामना को बोलिए और उस मनोकामना को बोलने के बाद में जो दीप आपने रखा है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का घी का, उसको प्रज्वलित कर दीजिए और प्रार्थना करके। अब जो दूसरा दीप है वो आपको कहाँ जलाना है? जो भगवान शंकर की चौखट होती है, मंदिर की जो चौखट होती है, उस चौखट पर। तो ये जो स्थान है, या तो आप राइट हैंड पर जला सकते हैं या लेफ्ट हैंड पर जला सकते हैं, दोनों में से किसी भी स्थान पर जला सकते हैं, पर आपको अंदर की साइड, मंदिर के अंदर की साइड दीप जलाना है, बाहर के स्थान पर नहीं जलाना। अंदर की साइड एक दीप प्रज्वलित करना है। यहाँ पर भी जब आप दीप रख दे और रखने से पहले आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को जरूर बोलना। यदि ये मंत्र आपको उस समय याद ना आए तो ओम नमः शिवाय, और स्त्रियां नमः शिवाय ओम बोल सकती है, लेकिन आपको मंत्र बोलना जरूरी है। यदि आप मंत्र नहीं बोलते हैं और उपाय करके आ जाते हैं तो आपका उपाय सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखें और इसको बोले, और दूसरा दीप भगवान शंकर की चौखट पर जला दीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में जो तीसरा दीप है, तीसरा दीप जो आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। जो आंवले का वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे आपको तीसरा दीप प्रज्वलित करना है। तीसरे दीप में भी आपको दीप रखने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। उसके बाद में आपकी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना बोलते हुए उस दीप को प्रज्वलित करना है। इस प्रकार ये 3 दीप आपको हर महीने की शिवरात्रि पर प्रज्वलित करने हैं। 12 महीने की 12 शिवरात्रि पर प्रज्वलित करने हैं। और जैसे ही आप ये उपाय शुरू करेंगे, 5 से 6 शिवरात्रि लगातार जब आप ये उपाय करेंगे तो भोलेनाथ आपको गर्भवती अवश्य ही कर देगा। यदि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो भोलेनाथ आपको अवश्य गर्भवती करेंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। पर यदि आप गर्भवती हो जाएं तो इस उपाय को कंटिन्यू रखें। 12 महीने तक ये उपाय अवश्य ही करके आए, और 12 महीने बाद ये उपाय खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जब आप 12वें महीने की शिवरात्रि पर इस उपाय को कर लेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।